अब हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे ITCZ, डोल ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब क्या है इसी को आज बेसिकली जानेंगे। तो आज बेसिकली हम टर्मिनोलॉजी जो है इसी पे बात करेंगे। ये विंड का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये हमारा ईस्टर्ली विंड था, कल हमने देखा था ईस्टर्ली विंड। ये हमारा वेस्टर्ली विंड है और फिर यहाँ पे पोलर वेस्ट ईस्टर्लीज, यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज है, इसके नीचे पोलर ईस्टर्ली विंड था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोलड्रम एक शब्द है, ग्रीन लाइन। ये बेसिकली डोलड्रम क्या है, ये देखिए डोलड्रम। देखिए डोलड्रम यहाँ पे इक्वेटर वाला रीजन है। ये देखिए, ये 0 डिग्री वाले रीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एक मिनट स्पेलिंग सही कर देते हैं। इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, इक्वेटर। डोलड्रम वाला रीजन कौन सा रीजन हो गया, इक्वेटर वाला रीजन हो गया। और इक्वेटर में 0 से 5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे और 0 से 5 डिग्री साउथ जाएंगे तो ये डोलड्रम वाला रीजन आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा इक्वेटर वाला रीजन है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। और लो प्रेशर में 0 डिग्री या 0 से 5 डिग्री की यहाँ पे आप खड़ा हो जाइए, इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ पे हम खड़े हैं, तो आपको यहाँ पे विंड नहीं आता दिखेगा। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये विंड का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इक्वेटर पे क्या हो रहा है कि सनलाइट डायरेक्ट इंपैक्ट से आने के कारण यहाँ पे ही विंड हॉरिजॉन्टल जाने के बजाय यहाँ से ऊपर उठ जाता है। इस डायरेक्शन देखिए, हॉरिजॉन्टल जाने के बजाय क्या हो रहा है, ऊपर उठ जा रहा है, जिससे ये 0 से 5 डिग्री वाले रीजन में विंड फ्लो नहीं हो पाता है। बेसिकली विंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकली हो रहा है एयर का फ्लो। तो डोलड्रम वाले रीजन में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, जो कि क्या होता है वर्टिकल में, जो कि क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखिए डोलड्रम वाला केस ही देखिए। देखिए यहाँ तो विंड का फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, शांत रहेगा। जब विंड का फ्लो नहीं रहेगा तो तूफान सब नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, काम कंडीशन बोल सकते हैं, शांत अवस्था। क्योंकि विंड का फ्लो नहीं हो रहा, तूफान नहीं आएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं काम कंडीशन, काम कंडीशन। लेकिन यहाँ पे रेनफॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे हीटअप होके, ये देख रहे हैं बादल, ये जो क्लाउड बन रहा है, ये तो रेनफॉल करेगा, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा, लेकिन विंड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये नोट्स बना है, आप लिखिएगा नहीं, नोट्स आगे है, वहां से आप लिख लीजिएगा, तो अभी केवल समझिए आप। अब हम दूसरा टर्म देखेंगे, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, आइए देखिए, ये देखिए 30 डिग्री वाला रीजन देखिए, 30 डिग्री वाला रीजन यहाँ भी और यहाँ भी 30 डिग्री वाला। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री वाला रीजन। देखिए बेसिकली 30 से 35 लीजिए, 25 से 35 के रेंज में ये होता है, ये रेंज, ये देखिए सारे, ये 30 से 35 वाला रीजन है, तो ये बेसिकली रेंज में होता है। आप वैसे 30 डिग्री पे याद रखिएगा कि 30 डिग्री पे हॉर्स लैटिट्यूड है। 30 डिग्री पे कौन सा लैटिट्यूड है, हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अब देखिए हॉर्स लैटिट्यूड क्या क्या है, 30 डिग्री वाले रीजन में हाई प्रेशर है, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री हाई प्रेशर, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। डोलड्रम वाले केस इक्वेटर पे था, ये कन्वर्जेंस वाले रीजन में हो रहा था। देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस 30 डिग्री वाले पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ आप 30 डिग्री पे खड़ा हो जाइए, आपको विंड फील नहीं होगा, विंड फील नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से नीचे नीचे आते आते क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में मूव हो जा रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, नीचे क्या हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, नीचे पहुंचना चाहिए ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ से अलग हो जा रहा है, यहाँ से
साइड हो जा रहा है। आप इमेज इससे ज्यादा बेहतर समझ पाइएगा, इसलिए इमेज को बहुत गौर से देखिए। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, विंड यहाँ नीचे नहीं जा रहा, बल्कि यहीं से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका अलग नाम दे दिया गया हॉर्स लेटीट्यूड। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं बनेगा, क्योंकि विंड नीचे आ रहा है, तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे नो रेनफॉल। जब नो रेनफॉल रहेगा तो साफ मेघ होगा, साफ मेघ होगा और डाइवर्जेंस वाला बाउंड्री बनाएगा। नो रेनफॉल मतलब स्टेबल कंडीशन, हिंदी में अस्थिरता बोल सकते हैं, इतना याद रखिए। फिर देखिए अब एक टर्मिनोलॉजी कौन सा था, ITCZ, उसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पहले इसको मिटा दे रहे हैं, फिर समझते हैं ITCZ क्या होता है। देखिए ITCZ बेसिकली क्या है, देखिए ये हमारा लगभग यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ वाला रीजन लीजिए, यहाँ पे देखिए ITCZ लिखा है, ये भी इक्वेटर वाला रीजन ही है। ITCZ वाले रीजन को भी बोल सकते हैं इक्वेटर वाला रीजन है, लेकिन ये रेंज ज्यादा कवर करता है, ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक कवर कर लेगा। डोलड्रम वाले में क्या हो रहा था, देखिए डोलड्रम 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ था, ये या इसको बोल सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे विंड एब्सेंट था, लेकिन जब रीजन ज्यादा कवर करेगा ITCZ में, यहाँ पे देखिए ITCZ, तो विंड एब्सेंट नहीं रहेगा, यहाँ विंड होगा, रेनफॉल यहाँ भी होगा और रेनफॉल यहाँ भी होगा। यहाँ पे विंड डोलड्रम वाले में विंड नहीं था। देखिए यहाँ पे वर्षा होगा ITCZ वाला में, तो वर्षा होगा तो अनस्टेबल होगा, विंड यहाँ पे होगा तो तूफान सब आने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो हैवी रेनफॉल यहाँ पे देखा जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेटर वाला रीजन था, यहाँ पे डोलड्रम था। अब ITCZ भारत में क्या इफेक्ट है इसका, देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हमारा गर्मी का सीजन रहता है जून जुलाई में, तो क्या होता है ITCZ, देखिए हमारा, देखिए ये इक्वेटर है, हमारा जो मैप है इंडिया का, ये हमारा इंडिया है, ये क्या है इंडिया। तो बेसिकली क्या होता है ITCZ जो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ है, गर्मी में जून जुलाई में क्या होता है, ये ITCZ वाला जो एरिया है वो गर्मी के मौसम में भारत की ओर शिफ्ट होगा। गर्मी में जब इंडिया में गर्मी होगा तो ITCZ नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये अपना इंडिया के रिलेटेड है, तो ये एग्जाम में ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब देखिए एक एक करके हम नोट्स बना दे रहे हैं। डोलड्रम क्या था, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, या इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में या साउथ में। इसके बाद यहाँ पे विंड क्या था, विंड एब्सेंस था, रेनफॉल होगा क्योंकि क्लाउड जो है वो क्या हो रहा था, वाटर वेपर हीट अप होके क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा था, तो रेनफॉल होगा। दूसरा इसमें क्या याद रखिएगा कि ये स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल याद रखिए, अनस्टेबल मतलब रेनफॉल से। और एक काम कंडीशन, एक मिनट, काम कंडीशन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शांत अवस्था। बेसिकली ये जो शांत अवस्था है ये विंड से डिसाइड होता है,
क्योंकि विंड एब्सेंट है यहाँ पे। जब विंड नहीं है तो शांति रहेगा, तूफान उफान नहीं आएगा, तो इसको काम कंडीशन बोलेगा। अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसको अनस्टेबल मतलब अस्थिरता, अस्थिरता वाली स्थिति बोलेंगे। तो इस दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग है। फिर क्या कि ये इक्वेटर वाला रीजन है। इक्वेटर वाला रीजन मतलब, इक्वेटर वाला रीजन मतलब लो प्रेशर एरिया, लो, एक सेकेंड, इक्वेटर वाला रीजन यानी कि लो प्रेशर बेल्ट बोलिए, लो प्रेशर बेल्ट। क्लाउडी स्काई यहाँ पे मिल सकता है ऊपर जाने से, क्लाउडी स्काई अभी एक इमेज में देखे थे। तो ये डोलड्रम वाला केस हो गया। अब इसी को आईटीसीजेड, इसी को आईटीसीजेड में कन्वर्ट करते हैं। आईटीसीजेड, आईटीसीजेड इसको बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन देखिए, लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, कन्वर्जेंस, इसलिए इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। और इंटर ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल वाला रीजन में है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हिंदी में इसको अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है ये ज्यादा कवर करता है, लगभग 20 डिग्री के आसपास चला जाता है, 20-22 डिग्री के आसपास चला जाता है, तो इसलिए इसको अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और कन्वर्जेंस जोन क्यों, क्योंकि इक्वेटर वाला रीजन में लो प्रेशर से कन्वर्जेंस बाउंड्री बना रहा था। क्लाउडी स्काई होगा, ये रीजन क्या होगा, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ। देखिए डोलड्रम में विंड एब्सेंट था, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। रेनफॉल होगा, अनस्टेबल होगा, यहाँ पे काम कंडीशन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे काम कंडीशन नहीं होगा, शांत अवस्था में नहीं रहेगा, यहाँ पे तूफान सब, आंधी तूफान सब आएगा। देखिए लो प्रेशर ये भी है, क्लाउडी स्काई यहाँ भी है, तो ये आईटीसीजेड वाला हो गया। अब हमारा एक क्या बच गया था, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड ये रीजन क्या था, 30 डिग्री या उससे 35 डिग्री के रेंज में लीजिए। ये नॉर्थ में भी होगा और साउथ में भी, साउथ में भी। ये जो है रीजन, ये हाई प्रेशर वाला रीजन होगा। यहाँ पे जो बाउंड्री बना रहा था, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस वाला रीजन था। और यहाँ पे नो रेनफॉल का कंडीशन रहेगा, नो रेनफॉल, याद रखिएगा। अनस्टेबल, सॉरी, नो रेनफॉल से क्या होगा, स्टेबल। और बोल सकते हैं इसको हिंदी में अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश याद रखिएगा, हॉर्स लैटिट्यूड। अब 0 से 5 डिग्री वाला आईटीसीजेड, अब ये यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने यही लिखा है, गर्मियों में जो आईटीसीजेड है वो उत्तर भारत में प्योर शिफ्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब अपना भारत में जब गर्मी आता है तो आईटीसीजेड कहाँ शिफ्ट होगा, उत्तर में। शब्दावली कुछ टर्मिनोलॉजी, आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए ईस्टर्ली विंड, ये तो याद ही रहेगा कि ये यहाँ पे कौन सा विंड था, ईस्टर्ली विंड। इसको हार्डले सेल भी बोल सकते हैं, ये जो सेल है इसको हार्डले सेल बोलते हैं, हार्डले सेल। ऐसा क्षेत्र जहां पूर्वा पवन मिलती है, कन्वर्जेंस बाउंड्री बनाती है। इक्वेटर वाला रीजन है, भूमध्य वाला रीजन लो प्रेशर वाला रीजन, हैवी रेनफॉल, अनस्टेबल, आईटीसीजेड। अब ये डोलड्रम वाला देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट करके देखिए, इक्वेटर पर पवन नहीं होती है, रीजन बता दिए थे, इमेज से भी बहुत अच्छे से समझाए थे। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाइएगा तो, क्योंकि वहां उच्च तापमान के कारण करंट धारा बहती है, काम कंडीशन शांत अवस्था होगा। डोलड्रम इक्वेटर पर याद रखिएगा, क्लाउडी स्काई, रेनफॉल होगा। विंड क्या होगा, विंड एब्सेंट,
विंड एब्सेंट। डोल ड्रम क्या होगा, हॉरिजेंटल में एयर का मूवमेंट नहीं होगा, वर्टिकल में होगा, तो वर्टिकल में होगा तो उसको करंट बोलेंगे। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर कन्वर्जेंस, अभिसरण वाला केस, हॉर्स लैटिट्यूड अस्वस्थांश 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ, देखिए यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ नहीं बोलेंगे, वहां पे 30, यहाँ पे 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में, वहां पे रेंज कवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। यहाँ इसको 30 से 35 भी बोल सकते, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री साउथ, ऐसा रीजन बोल सकते हैं। तो ये हाई प्रेशर वाला है, हाई प्रेशर रीजन में वर्षा नहीं होती है, यहाँ नो रेनफॉल। डाइवर्जेंस वाला बाउंड्री बना रहा है, देखिए एयर दूर भाग रहा है, डाइवर्जेंस वाला साफ मेघ, जब वर्षा नहीं रहेगा तो मेघ क्लाउड तो होगा नहीं, स्थिरता स्टेबल वाला कंडीशन होगा।